अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जैसे स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। मैम हो गई शुरू। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके माइंड में पैराफ्रेजिंग क्या है? एक किसी आर्टिकल को टू थर्ड में लिखना। नहीं, वो प्रेस सी राइटिंग होती है। पैराफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग की स्पेलिंग भी गलत है। पैराफ्रेजिंग से ये मुराद होता है कि आप आइडिया मतलब टू थ्री या वन और टू सेंटेंसेस पढ़ते हो और उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो। पैराफ्रेज का ये मतलब होता है अपने वर्ड्स में लिखना, लेकिन मीनिंगफुल हो और उसके दरम्यान में कनेक्टर्स लगे हों, ताकि आप उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। वो ऐसे ना लगे फ्रेगमेंट ऑफ पीसीज है, और वो ऐसे भी ना लगे कि आपने रीराइट करते हुए ऑथर का सेंट्रल आइडिया ही मिस कर दिया। ठीक है। अब जी। पैराफ्रेजिंग की टू टाइप्स हैं। एक, जब आप रीडिंग करते हो जस्ट पॉइंट हाईलाइट कर देते हो, उसको जोट डाउन करते हो और अपने वर्ड्स में सिर्फ पॉइंट्स को सामने रख के करते हो। एक पैराफ्रेजिंग ये होती है, आप वर्ड टू वर्ड चलते हो और उसमें जो सही सेंट्रल लाइन होती है या आइडिया होता है, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख लेते हो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। ठीक है। तो अभी मैंने जो आपने लिखा है मैं वो चेक करती हूँ, फिर मैं आपको एक आपके सामने एक पैराग्राफ की करके भी दिखाती हूँ पैराफ्रेजिंग। ठीक है। ये क्या लिखा है आपने? काइंडली नेक्स्ट टाइम आप ना ये जो कलर है वो ब्लैक यूज किया करें या ब्लू यूज किया करें, ये मुझे ना नजर नहीं आता स्क्रीन पे। आर यू देयर विद मी? यस। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। जी जी मैम आ रही है आवाज। थोड़ा सा आप लाउड बोले। अगर आपने हैंड्स फ्री लगाई है तो उतार दे, थोड़ा सा करीब कर ले। लैपटॉप से अगर आप करें थोड़ी आवाज उसकी वो कर दें। मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, मैं अंदाजे से बोल रही हूँ। मैम अब आइए। नहीं, बहुत ही कम है, लेकिन चलें, गुजारा हो जाएगा। कोशिश करें आप अपने इस पे आवाज का कुछ देखें। पाकिस्तानी स्टेट हैव लिखा है कि हैज लिखा है? हैज। सॉरी। हैज। हैज। जब आपने ओवर राइटिंग करनी है तो आपने कट करके, अगर आपने पहले हैव लिखा था, कट करके दोबारा रीराइट करके लिखना है हैज। ठीक है। ओके। ओके। कट करने का ये है कि आप स्ट्राइक करते हो, लाइक लाइन के ऊपर लाइन लगा के फिर ऊपर रीराइट कर देते हो। पाकिस्तानी स्टेट हैज हार्ड पावर्स एंड कोर्सिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। बट अनएबल टू अचीव मैनी गोल्स। कॉम्पिटेंट स्टेट इज अ ट्रस्टेड। आपने पैसिव वॉइस में नहीं लिखना, एक्टिव वॉइस में लिखना। ठीक है। जी। पब्लिक पर्पसेस नहीं आएगा, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट आएगा। मैम ये वेयर पब्लिक पर्पस इंटरसेक्ट। ये कोई टर्म है?
जी, मतलब मैम कि कॉम्पिडेंट स्टेट में पावर लेगिटिमेसी और पब्लिक स्टेट ये सारे आपस में मिलते हैं। अच्छा, ये वाला जो एंड है ना, ये ज्वाइन करने के लिए होता है। ये ओके। आपने इस तरह लगाना है, एंड विद ऑक्सफोर्ड कोमा। ओके। ऑक्सफोर्ड कोमा ये होता है, आपने दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को लिखना होता है। लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग करने से पहले जो लास्ट एंड से पहले लगाते हो वो कोमा लगाते हो। ठीक है। ओके मैम। जी। अब ये देखिए, आपको आइडिया हो रहा होगा, आपके जस्ट लूज सेंटेंसेस हैं, कोई कनेक्टेड जी। नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। लाइक अगर मैं एक थर्ड पर्सन के तौर पे पढ़ रही हूँ, राइटर ने लिखा है, आपने उसको रीराइट किया या अंडरस्टैंड करके रीड किया, मैं उसको एज अ थर्ड पर्सन देख रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब है आपने पैराफ्रेजिंग को सही नहीं किया, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स नहीं लगाया, तो उसका प्रॉपर स्टार्ट एंड मुझे नहीं क्लियर हो रहा। ठीक है, आपका राइटअप इटसेल्फ इस तरह का होना चाहिए कि उसमें क्लैरिटी हो कि ये वाला टॉपिक है, उसमें ये बात हो रही है। वो तभी मुमकिन है जब आप कनेक्टर्स करते हो। आप करोगे लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स को डाउनलोड। ठीक है। जी। डिस्कनेक्ट के स्पेलिंग लेते हैं। एक मिनट, लेट मी चेक। डिस्कनेक्ट, डबल एन था। आई थॉट कि मैं एक बार डबल चेक कर लूं फिर आपको कहूँ। और आपने ये वाला एंड नहीं यूज करना, ये वाला यूज करना। ठीक है। द बलूचिस्तान स्टेट हैज हार्ड पावर्स नहीं आएगा, हार्ड पावर आएगी। बट दे कांट यूज इट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आएगा preposition फोर भी आएगा। बाय यूज ऑफ कोर्सिव पावर। उसके बाद आपने सब्जेक्ट भी लिखना, इट हैज, क्योंकि अदरवाइज वो इनकम्प्लीट होगा। जी मैम। पैसिव वॉइस में नहीं लिखना। To achieve this, not too good, not too bad, average है। फीडबैक मैं इधर आपको लिख के दे रही हूँ। कनेक्टर्स, कनेक्ट, लाइक होलिस्टिक नहीं लग रहा राइटर। नो क्लैरिटी।
ऑफ सेंटेंसेस। फ्रेंच स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। अच्छा, अभी मैं आपको यही वाला दोबारा भेजती हूँ। अलीश साना। ठीक है। जी मैम। ये मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स यूज करने हैं, एक्सेप्ट टर्म्स। ठीक है। ओके मैम। जी। ये फर्स्ट लाइन की पैराफ्रेजिंग आपको समझ आ गई? मैम स्पेकुलेटेड। एक्सपेक्ट को पर्सपेक्टिव में चेंज कर दे जी, सॉरी। स्पेकुलेटेड क्या है? स्पेकुलेटेड होता है कोई चीज फैलना, फ्लोट ओके। करना। ओके। कोई चीज फैली हुई है। ठीक है, मतलब ये एक स्टांस बात हो रही है। Why, despite an array of coercive instrument and hard power available to Pakistani state, has it been able to achieve the core goals of। अभी आप स्टार्टिंग में हो, आपने वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन करना है। ठीक है। ठीक है। फिर ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगे। ठीक है मैम।
ठीक है, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। अब मैंने जी अननेसेसरी डिटेल को क्वेश्चन मार्क करके उसकी पैराफ्रेजिंग में बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसके डिफरेंट आंसर है। लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रांग और कॉम्पिटेंट हो सकती है। ठीक है। जी जी कोशिश करें आप अपने एक दिन मोबाइल से लेके देखिए कि आपके वॉइस का क्या इशू, क्योंकि बाकी तो मैं अभी बाकी स्टूडेंट की क्लासेस ले रही हूँ, मुझे वॉइस का इशू आ रहा है, मुझे आपकी आवाज आती नहीं है। तो मुझे ऐसे ही लगेगा जैसे वन साइडेड मैं क्लास ले रही हूँ रिकॉर्डेड लाइव। तो मुझे आपको इस तरह ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। मुझे सब मैंने ओके मैम। ऑफ करके मैं देख अभी लिया। ओके मैं आप अभी थोड़ा सा बिल्कुल। ऊंचा बोलने की कोशिश करें। ठीक है मैम। ठीक है। क्योंकि हाँ जी। रिकॉर्डेड का आपको फायदा नहीं, जब तक आप मुझसे वन टू वन क्वेश्चन नहीं करेंगी फायदा ही कोई नहीं क्लास का। अच्छा जी, अब डेफिनेशन आ गई है कॉम्पिटेंट स्टेट क्या होती है। अब मैं लगाऊंगी कनेक्टर। मैम कनेक्टर्स क्या होते हैं? मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कनेक्टर क्या होता है, जी और अगर आप कनेक्टर लगा देती तो आपका ये भी काफी हद तक ठीक हो जाना था। अच्छा जी, पहले तो इसको करो सेव। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके मैम। ले लिया। ले लिया मैम। अच्छा, पंखा बंद करके फिर भी कोई थोड़ी आवाज आने लगी है, अदरवाइज तो आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा जी, आपने मुझसे पूछा लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स क्या होते हैं। ये रहे लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स। इसमें जाएंगे इमेजेस पे। इसको क्या हुआ, ले लो। ये देखिए, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम हो गया। ये देखिए, जब आपने, जैसे मैंने अभी बताया, इंट्रोडक्शन के लिए कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, परस्यू एन ओपिनियन, ये वे यूज कर सकते हैं। बिकॉज जब आपने रीजन देनी है, सिंस, फॉर, ये आपने लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है अपने पास। बल्कि मैं इसको छोटा करती हूँ,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो, करो, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके मैम। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम, अगर आप ये कनेक्टर यूज नहीं करोगे तो आपकी राइटिंग में रिदम नहीं आएगा। आप ये मेरे वाले में देखें कि मैंने टाइम एंड अगेन आपको लिखा हुआ है कि मैं ये बताने लगी हूँ फॉर इंस्टेंस या एज बिफोर। तो हाँ ये जी। एक राइटिंग, एक पैराग्राफ की फॉर्म लग रही है। जो आपका है वो पैराग्राफ नहीं लग रहा, वो ऐसे लग रहा है लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस है और ना उसका कोई सर पैर नहीं है। ओके मैम। अच्छा, करना आ रहा है, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक पैराग्राफ की और कर देती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके किए की फायदा है, लेकिन मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, इंसान देखने से भी सीखता है। जी मैम। अब मैंने कनेक्टर लगाया हाउ, अगरचे कुछ ये फंक्शंस भी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेट के होते हैं। मैम हमारी जो लास्ट लाइन थी ना, वो भी हाउ एवर से स्टार्ट हुई थी। हम अगेन अच्छा, हाउ एवर अब से हम स्टार्ट चेंज कर नहीं, सकते हैं? रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, चूंकि मेरे सामने नहीं था तो मुझे याद नहीं था। सिमिलरली, मैं उसी को बात को बता रही ना, सिमिलरली। ठीक है, ओके। यस रेपिटेशन मैम। करनी। हाउएवर तब यूज होता है जब आप दो तीन लाइंस लिख चुके होते हो, दो तीन पॉइंट बता चुके होते हो। कुछ रूल्स जी होते मैम। हैं। टस आप तब लगाते हो जब आप बात को कंक्लूड करने लगते हो। जब एग्जाम्पल देने होते हो, फॉर एग्जाम्पल, वो आप लिस्ट को डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने सामने रख लो, वो आपको एक से दो दफा लिखोगे, याद करोगे, आ जाएगा। ठीक है ठीक है। मैम। जी। ठीक है, जनरल पब्लिक का दूसरा नाम जनरल मैसेज भी होता है। यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा, ये डेफिनेशन भी होगी, ट्रस्ट इज अनदर एसेंशियल एट्रीब्यूट। अब ये देखिए, मोर ओवर, अब सिमिलरली नहीं कर सकते, उन्होंने भी एडिशनल बात बताई है ना। यस मैम। मोर ओवर, ट्रस्ट इज अनदर एसेंशियल एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक। कोशिश करें सेम नहीं करना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर। मोस्टली हमने पैराफ्रेजिंग में सिनोनिम्स यूज करते हैं। जी, पैराफ्रेजिंग का पर्पस यही है कि आपने उस आइडिया सिर्फ उसका लेना है, वर्ड्स अपने यूज करने हैं और कनेक्टर लगाने हैं ताकि वो एक लगे। ये बेस्ट एक्सरसाइज है टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। दूसरा यस भी ये मैम। होता है कि जस्ट आप आइडियाज टर्म्स लेते हो, हाईलाइट करते हो, उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो और कोशिश करते हो बगैर देखे, फिर आप कोशिश करते हो, वर्ड टू वर्ड नहीं करते, तो वो प्रेसी बन जाती है खुद ही। लेकिन वो एडवांस स्टेज है, अभी आप स्टार्ट में लाइन टू लाइन चलो। It is also one in which the instrument of governance are robust and institution fit for purpose. हेलो सामिको भाई, आई विल कॉल यू बैक, मेरी ना क्लास हो रही है, 5 to 10 मिनट्स में आपको कॉल बैक करूँ। ठीक है। ओके, 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 ओके। अच्छा, उसके बाद जो है, मोर ओवर ट्रस्ट इज अनदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर। फीचर आएगा, फीचर्स नहीं आएगा, एक ही बात की ना, सिर्फ ट्रस्ट की बात की। A यस। well-functioning trusted state is what constitute a competent state। अब आसान लफ्जों में जो जो समझ आती है उसको साथ साथ लिखते रहना।
a well functioning or trusted state is also, yeah, another name of competent state. सही हो गया? Yes, ma'am. Judged against these criteria, Pakistan has a long way to go before it can be considered a strong and competent state. Despite, ये भी connector है, despite of considering all factors, Pakistan still don't qualify 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 for the criteria of, ठीक है, Yes, ma'am. of strong and competent state. ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, that is a goal to aim for, if not an imperative for the country. टस, मैं यहाँ पे खत्म करने लगी पैराग्राफ को, टस कंक्लूजन करने लगी, टस this should be the goal of state to work. This should be the goal of state to work on to become strong state. ठीक है? Yes, ma'am. ये रहा आपके पास, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। जो आपने की है ना, वो ना तो प्रेसी की क्राइटेरिया में फॉल करती है और ना ही उसके क्राइटेरिया में फॉल करती है। और मैम मैंने आपसे ये भी पूछना था, यहाँ पे जैसे पैराग्राफ की फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, हम लोग पैराफ्रेजिंग में पैराग्राफ लिखेंगे या ये वैसे पैराग्राफ कंटिन्यू? लिख रही हूँ, ये कनेक्टर्स लगा के पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रही हूँ। जैसे जैसे वो पैराग्राफ बना रहे हैं, हम भी वैसे वैसे पैराग्राफ बना रहे हैं। ओके। ठीक है? ठीक। देखें, अगर मैं आपको आर्टिकल ना देती और मैं आपको ना लिखवाती, डायरेक्ट मैं करवाती, आपको इतनी समझ आनी थी? नो मैम। पहले आपने खुद वर्किंग की, आपकी रीडिंग हुई, आपको सोचने समझने का टाइम मिला, आपने एक्सरसाइज की, अब आपको अपनी गलती पता लगी। मेरे जी हाँ। पढ़ाने का जो स्टाइल है वो एक बिगेन विद एंड इन माइंड वाला है, कि आप पहले जो एंड होना है ना, पहले आप उससे शुरू करो। मैंने पास्ट पेपर वाली भी जो आपको वो दी है, उसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि मैं 7-8 ईयर से पढ़ा रही हूँ, और मैंने खुद भी 2-3 बार सीएसएस, 2 दफा मैंने सीएसएस क्वालिफाई किया और 2 दफा पीएमएस। तो आपने मेंटली रिलैक्स होके जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करते जाना, और इंशाल्लाह आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? यस मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नो मैम। अब आपका क्या काम है, ये तो आपने कंप्लीट करना ही करना है। जी। आपने एक और जो है वो लेना है टॉपिक, जी। कल का जो आर्टिकल होगा उस पर प्रैक्टिस करनी है, यस और मैम। परसों मुझसे क्लास लेनी है। ठीक है? कल क्लास नहीं होगी? कल क्या अल्टरनेटिव डेज पे होगी। आपने कल क्या करना है, कल आपने कनेक्टर्स की लिस्ट पे काम करना है। जी। कल आपने जो है मेरी पैराफ्रेजिंग की 4 वीडियोस हैं वो देखनी है। कल आपने जो मतलब आपने जो काम मैं आपको दूंगी उसको करने के लिए आपको दिन चाहिए होगा। जी। ठीक है? वो ये नहीं है कि आपको एक दिन में ही सारा कुछ होता रहेगा, आपको भी टाइम चाहिए होगा। हमने कोई भागना नहीं है, लेकिन हम अच्छे तरीके से चलेंगे और
लाइक आपको इनफ टाइम भी मिलेगा, मैं आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स भी कराऊंगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगी। शुरू में मुझे ज्यादा क्लासेस भी लेनी पड़ी तो आई डोंट माइंड। यू आर जस्ट लाइक माई सिस्टर, समझिए मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही हूँ। और मुझे पीछे से काफी आपके लिए स्पेशल ऑर्डर्स भी इशू हुए हैं, तो यू आर लाइक स्पेशल स्टूडेंट। तो थैंक यू मैम। इसीलिए आपने, जैसे जैसे मैं आपको लेके जाऊंगी, आपने इन एरियाज पे काम करना है। ये नहीं करना पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, अग्गा दौड़ तो पीछा छोड़, वो काम नहीं हमने करना। आपने इस वाले को ठीक। दोबारा करना है। आपने जो मैंने लिखा है उसको सामने रखना है, जी। उसको देखना है कि मैंने क्यों नहीं ऐसे किया, मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। बल्कि ठीक। लिखे, पहले होमवर्क तो लिखे ना, मैं आपको बताती हूँ। आपने लिख के लाने 8 सेंटेंसेस डॉन न्यूज़पेपर से, उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं ना, जो आपको जी। नहीं आते, उनका मीनिंग और उनके सेंटेंसेस बना के लेके आने हैं। एक काम ये, 8 to 10 वो, एक आज वाला आर्टिकल रीराइट करना है दोबारा, और एक न्यू करना। 3 असाइनमेंट्स हो गई। ठीक। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जो वीडियोस है ना पैराफ्रेजिंग की और एक्टिव रीडिंग की, वो सारी देख लेनी है। कीवर्ड से सर्च करोगी ना इन सिंबल के पेज पे जाके, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं लूंगी वो मैं अपनी मर्जी से लूंगी? आपने अपनी मर्जी से लेना, अपनी मर्जी से नहीं समझ आएगी मुझे कह देना, मैं ठीक है। भेज दूंगी। और सेंटेंस किसी किसी भी न्यूज़पेपर से ले लूँ? नहीं, आपने सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर को ही पढ़ना है। ज्यादा जो पढ़ते पढ़ते मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनको जी। रजिस्टर में लिखते रहना। जी मैम। एक अलग रजिस्टर बनाना है, ठीक है। उसमें दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ के वर्ड्स लिखते जाना है। मतलब एक पेज है ना, जी। एक वर्ड के लिए, और 3 लाइंस छोड़ देनी है। वो समझ लें आपका खाली वर्कशीट बन रही है। जब 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 टाइम मिलेगा, आपने रोज के 8 से 10 चेक करवाने हैं ना। किसी दिन हो सकता है एक न्यूज़पेपर में आपको 25 वर्ड्स ना आते हो, तो आप 25 तो नहीं कर सकती ना, आपने बाकी चीजें भी मैनेज करनी है। यस मैम। आपने 8 करनी है। एक स्टेज ऐसी आएगी 1 मंथ के बाद ना, आपको मोस्टली 80% आपके वर्ड्स आपको आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। और सेंटेंसेस से ज्यादा अच्छी जल्दी ग्रिप होती है। यस। ठीक है। जी मैम। और कोई क्वेश्चन? नो। ये काम आपको थोड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा है, और लेकिन आपने तहम्मुल से तसल्ली से सारा करना है। भागना नहीं है, क्योंकि मैम। करके भी वो चीज दोबारा आएगी, वही टाइम वेस्ट होगा। एक ही यस। चीज पे अच्छी ग्रिप कर लेनी है। कल का आपका जो रूल्स आज मैंने बताया है वो करने हैं। फिर मैं ऐसे ऐसे आपको ऐड ऑन कराऊंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे करना है, वो साथ साथ हम करते रहेंगे। ठीक है। यस मैम। एनी अदर और क्वेश्चन? इसके अलावा जो मैं वीडियोस देखूंगी उसका रिव्यू भी साथ लिखूंगी, नहीं नहीं, या जब तो वैसे ही ग्रिप लेनी है? वो ग्रिप लेनी है, कुछ भी नहीं करना। ओके मैम। वो आपके लिए है, ठीक ताकि है। रूल्स जो अगर हम दूसरों से ज्यादा जल्दी लर्न करते हैं। यस। ठीक है। एनीथिंग यस। एल्स? नो मैम। ये आपका 45 मिनट्स का अच्छा सा सेशन हो गया। होप सो आपको समझ आ गई है मेरी बात, यस मैम। और ऑनलाइन में या किसी भी किस्म की आपको दिक्कत नहीं हुई। यस मैम। ठीक है। टेक योर टाइम। यस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।